हेलो साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फार्मर फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम और लीचिंग जो बरसात के समय मृदा की ऊपरी सतह से हमारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वह रिस कर निचली सतह में चले जाते हैं, उसका डायग्राम ये रहा। और आप सॉइल प्रोफाइल तो देख ही रहे होंगे कि सॉइल प्रोफाइल के जो पार्ट्स होते हैं ओ ओरिजोन, ए ओरिजोन, बी ओरिजोन, सी ओरिजोन, आर ओरिजोन। ठीक, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जिससे कि आप सभी लोग जान सकेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक शायरी होता है, हथेली पर रख कर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, कि हथेली पर रख कर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, जरा सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो इस वीडियो के माध्यम से सॉइल प्रोफाइल है क्या, ओ होरिजोन, ए होरिजोन, बी, सी और आर होरिजोन जो होते हैं क्या हैं, ठीक, इसके बारे में जानेंगे। और लीचिंग जिसे निच्छालन कहते हैं ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक, और मृदा की गुणवत्ता में सुधार और पोषक तत्वों की हानि को कम करने के लिए सतत पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं, उसे कैसे हम देखेंगे इस। तो सबसे पहले सॉइल प्रोफाइल होता क्या है। ठीक, तो सॉइल प्रोफाइल मृदा की ऊपरी सतह से पैतृक पदार्थ जिसे बोलते हैं पेरेंट मटेरियल, ठीक, तो मृदा की ऊपरी सतह पैतृक पदार्थ तक की ऊर्ध्वाधर काट को मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक, तो अगर देखा जाए मृदा संस्तर जो होती हैं 5 होती हैं, ओ, ए, बी, सी और आर ओरिजोन जो होती हैं। ओरिजोन जो होती है वो संस्तर भी होती है, ह्यूमस भी होती है, ओरिजोन भी कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद सॉइल प्रोफाइल तो आपको सबको समझ हुई, या पेरेंट मटेरियल्स होते हैं। ठीक, पेरेंट मटेरियल्स होते हैं जो मृदा की ऊपरी सतह होती है, ऊपरी सतह से पैतृक पदार्थ पेरेंट मटेरियल तक की ऊर्ध्वाधर, मतलब ऊपरी सतह से निचली सतह तक के ऊर्ध्वाधर काट को, जो एक पार्ट बाय पार्ट में विभाजित हैं, इनकी ऊर्ध्वाधर काट को मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ये 5 भागों में विभाजित होते हैं। ठीक, ओ हॉरिजोन्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक लेयर्स होती हैं। ओ हॉरिजोन जो रेड कलर से ओ हॉरिजोन होता है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो होती हैं ज़्यादा होती हैं। ठीक, डिकम्पोजिंग मैटर जो होती हैं या जो होती हैं, जो हमारे वनस्पतिक मटेरियल होते हैं, जो पत्ती होते हैं उसके पार्ट जो होते हैं, उसके पार्ट जो होते हैं उसी में ये पाए जाते हैं, सबसे मृदा के सबसे ऊपरी परत में पाए जाते हैं। इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, इसे जैविक मृदा भी कहते हैं। सबसे ऊपरी परत है जिसे मुख्य रूप से पत्तियाँ, टहनियाँ, अन्य जैविक पदार्थ जैसे कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक, ओ ओरिजोन में। ए ओरिजोन जो होता है टॉप सॉइल होता है। ठीक, डार्क रिच ऑर्गेनिक मैटर रूट एक्टिविटी। ठीक, यह जो ए ओरिजोन होता है, ए संस्तर होती है, इसे ऊपरी सॉइल भी कहते हैं, या ह्यूमस विघटित कार्बनिक पदार्थ खनिजों के भरपूर होते हैं और इससे पौधों में वृद्धि होती है। ठीक, जो ए होरिजोन होते हैं, यह जो होती हैं इसी में पौधे या फसलों का विकास होता है, जो रूट्स होते हैं उनका विकास होता है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर जो होती हैं ए ओरिजोन में होती हैं, और ए ओरिजोन जो होता है वह टॉप सॉइल होती है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर्स, न्यूट्रिएंट्स और जो फसलें होती हैं उनका जड़ों का जो ग्रोथ होता है ये ए ओरिजोन ही करते हैं। ठीक, और बी ओरिजोन को उप सॉइल जैसे सब सॉइल भी कहते हैं। ठीक, इनमें मिनरल्स, क्ले एंड आयरन जो होते हैं। ठीक, तो बी सॉइल उप सॉइल जिसे बोलते हैं, यह परत ऊपरी परतों से मिलकर, यह परत ऊपरी परतों से रिस कर नीचे आए खनिजों, मिट्टी और लोहे को संचित करती है। ठीक, यह आयरन को संचित करती है, ऊपरी परतों से रिस कर आए हुए खनिजों, मिट्टी और आयरन को संचित करती है। ठीक, बी ओरिजोन जिसे सब सॉइल बोलते हैं। अब क्या है, सी ओरिजोन जो होता है, यह जो होती है पेरेंट मटेरियल पार्टी वेथड्स रॉक्स एंड मिनरल्स
फिर तर्स होते हैं, ठीक। सी ओरिजोन, सी ओरिजोन को मूल पदार्थ भी कहते हैं, मूल पदार्थ भी कहते हैं। आंशिक रूप से अपक्षयित चट्टान और खनिज के टुकड़ों से बनी या परत वह स्रोत पदार्थ है जिसे मिट्टी की ऊपरी परतें विकसित होती हैं, ठीक। यह स्रोत हैं जो इससे मिट्टी की ऊपरी परतें विकसित होती हैं सी ओरिजोन से, ठीक। इसे मूल पदार्थ भी कहते हैं। अब आर होरिजोन जो होते हैं यह आधारशिला होती है, मिट्टी की जो आधारशिला होती है, सॉइल की जो आधारशिला होती है, सबसे गहरी परत जो होती है यही होती है, इसमें ठोस अविच्छत चट्टान से बनी होती है, ठीक। यही आप सब लोग देख रहे होंगे, ये चट्टानें जो आर ओरिजोन में बनी हुई हैं, सी ओरिजोन में कम चट्टानें बनी हुई हैं, बी ओरिजोन में उससे कम, ए ओरिजोन में उससे भी कम, ओ ओरिजोन जो होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है, ठीक। अब जैसे कि डायग्राम के माध्यम से इसमें क्रॉप्स और क्रॉप्स की रूट्स जो होती हैं, जड़ें होती हैं, इनका विकास जो होती हैं ओ से लेकर ए ओरिजोन तक ही होता है। तो सबसे अधिक जो जड़ें विकसित हुई हैं वह ए ओरिजोन, ए संस्तर में ही विकसित हुई हैं, ठीक। तो ऑर्गेनिक सब याद रखने की बातें इसमें ये हैं कि डायग्राम में ओ ओरिजोन जो होता है मिट्टी की सबसे ऊपरी सतह होती है जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल सबसे अधिक होती हैं, ठीक। जो ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब जो वनस्पतिक जो परतें होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, वह ऊपरी मृदा की ऊपरी परत पर ही बिछी होती हैं, वो संस्तर कहलाती हैं। ए ओरिजोन जो होते हैं वह टॉप सॉइल होती हैं, ठीक। टॉप सॉइल होने के बाद पेरेंट मटेरियल्स जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर, न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं, रूट्स जो होती हैं, उनके विकास के लिए भूमिका निभाती हैं, ठीक। अब दूसरी बातें ये हैं कि जो सॉइल प्रोफाइल होती है, चट्टानें किस भाग में पाई जाती हैं, तो आर ओरिजोन में जो होती है आर संस्तर होती है और रॉक्स होती हैं, ठीक ना। अब तीसरी बात इसमें ये है कि मास्टर मृदा संस्तर जो होती हैं इनको 5 भागों में बांटा गया है, ठीक। ओ, ए, बी, सी और आर, इन 5 भागों में बांटा गया है। ये रहा सॉइल प्रोफाइल का पूरा ढांचा, ठीक। अब लीचिंग क्या है, लीचिंग जो है, लीचिंग से हमारे मृदा को बहुत ही हानि होती है, जिससे हमारे न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं और निचली सतह में चले जाते हैं, जम जाते हैं। तो अधिक पानी के द्वारा, ठीक, लीचिंग जो होती है बरसातों के समय से या खेतों में अधिक पानी लगने की वजह से, ठीक, अधिक पानी के द्वारा घुलनशील पोषक तत्व, ठीक, अधिक पानी के द्वारा घुलनशील पोषक तत्व या लवण का जड़ क्षेत्र से नीचे घुलकर चले जाना, ठीक। जल क्षेत्र से नीचे, जड़ क्षेत्र से नीचे घुलकर चले जाना जो होती है लीचिंग कहलाती है, लीचिंग कहलाती है, ठीक। अब लीचिंग में नाइट्रोजन, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आपको डायग्राम के माध्यम से देख रहे होंगे, धीरे धीरे रिसते हुए नीचे चली जाती हैं, जम जाती हैं, ठीक। और इसमें 2 पॉइंट हैं, सबसे अधिक लीचिंग किस में होती है, ठीक, और सबसे कम लीचिंग किस में होती है, ठीक। सबसे अधिक लीचिंग जो होती है वह बलुई मृदा में होती है और सबसे कम लीचिंग जो होती है वह क्ले मृदा में होती है, ठीक। ये इसमें 2 पॉइंट याद रखने की बातें थी। और इसमें नाइट्रोजन, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो होती हैं ये धीरे धीरे रिस कर मृदा की निचली सतह में चली जाती हैं। कब लीचिंग कब होता है, जब अधिक वर्षा के कारण खेतों में या सॉइल में पानी का जमाव होने के कारण जो होती है लीचिंग प्रक्रिया होती है, ठीक। एक होता है परकुलेशन। परकुलेशन क्या होता है, मिट्टी के अंदर प्रवेश करने के बाद, ठीक, मिट्टी के अंदर प्रवेश करने के बाद पानी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पानी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे जाना, जिसमें नाइट्रोजन, पोटास और कैल्शियम शामिल हैं, ठीक। यह सांद्रित मृदा में होता है, ठीक, यह सांद्रित मृदा में होता है, ठीक। अब इसमें मुख्य पॉइंट ये है, ठीक। परकुलेशन तो आपको समझ में आ गया कि मिट्टी के अंदर प्रवेश करने के बाद पानी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे चले जाना, ठीक, परकुलेशन कहलाता है। लीचिंग आपको पता ही था, अधिक पानी होगा, भराव होगा, जिससे जो हमारे जड़ क्षेत्र से हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे वह नीचे घुलकर चले जाते हैं, ठीक। 2 बात, सबसे
मेन बात यह है कि सबसे अधिक लीचिंग किस में होता है और सबसे कम लीचिंग किस में होता है। सबसे अधिक लीचिंग बलुई मृदा में और सबसे कम लीचिंग क्ले मृदा में होता है। ठीक। अब मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार और पोषक तत्वों की हानि को कम करने के लिए सतत पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं। सतत पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं जैसे है क्रॉप रोटेशंस, फसल चक्र। मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए फसल चक्र अपनाते हैं, क्योंकि फसल चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक फसल के बाद दूसरी फसल मतलब सीजन बाय सीजन ली जाती है, जिससे मृदा स्वास्थ्य बनी रहती है। ठीक। अब उसके बाद कवर क्रॉप। कवर क्रॉप ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कवर क्रॉप जिसमें जो मृदा को हानि से बचाया जा सकता है। जैसे मृदा को कटाव होने से बचाया जा सकता है, रिसाव होने से बचाया जा सकता है। जैसे मूंग हुआ, जो हमारे जड़ वाली फसलें होती हैं जो जालीदार होती हैं, वह मृदा को कवर करती हैं। ठीक। उसके बाद है ऑर्गेनिक मैटर्स। ऑर्गेनिक मैटर्स है क्या? ऑर्गेनिक मैटर वे पदार्थ होते हैं, वह ऑर्गेनिक पदार्थ, वे जैविक खाद होते हैं जो मृदा में देने से, ठीक, ऑर्गेनिक जो पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक जो खादें होती हैं, उनको मृदा में देने से अधिक मात्रा में दी जाती है, क्योंकि उसमें जो होती हैं न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो पौधों को धीरे धीरे मात्रा में लंबे समय तक मिलते रहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो जैविक खादें होती हैं उससे देने से मृदा में जो नमी होती है वह बनी रहती है, लंबे समय तक मृदा नमी बनी रहती है। ठीक। और मल्चिंग, एक है मल्चिंग की प्रक्रिया। मल्चिंग जो होती है यह टेम्परेचर और न्यूट्रिएंट्स इरिगेशंस को कवर करती है, मल्चिंग। ठीक। और एक इसमें है कंटूर फार्मिंग। ठीक। कंटूर फार्मिंग जो होती है सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, पहाड़ों पर खेती की जाती है। कंटूर फार्मिंग इसमें जो होती है जल और न्यूट्रिएंट्स को बचाने के लिए, मृदा के कटाव को बचाने के लिए सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, परत बाई परत। ठीक। ये रहा उनकी मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने में, पोषक तत्वों की हानि को कम करने के लिए सतत पद्धतियाँ अपनाते हैं। ठीक। तो आपको डायग्राम कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, इसके माध्यम से आप सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।